प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो पहले दिन से ही कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड इंपॉर्टेंट चीज कंपनी है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। अब ये कंपनी जो आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आई है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो चार उसके स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं। वो चार स्तंभ क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज होती है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की बात होगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में आप मुझे क्या रिटर्न दोगे, मेरे रिटर्न्स क्या होंगे, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये दूसरी बात हमें समझनी होती है। तीसरी बात ये होती है कि आपने हमसे पैसा लिया, आपने हमको बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दिया। देखो ये रिटर्न अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पैसा 15 साल में डबल हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा और कोई पैसा भी नहीं डालेगा, सवाल भी नहीं पूछेगा क्योंकि 15 साल में डबल हो रहा है। कोई सवाल भी नहीं पूछना और पैसा भी नहीं डालना। लेकिन जब कोई बोलता है ये 21 महीने में होता है तो हाँ, इसमें रिस्क है क्या, रिस्क, हाँ यस, तो रिस्क की भी बात होनी चाहिए। इसमें रिस्क क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे आप रिटर्न दे रहे हो, इसमें रिस्क क्या है, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, मेरे पैसे की क्या है। तो फिर रिस्क अगर है तो फिर आपको क्या चाहिए, यस आपको चाहिए सिक्योरिटी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आप करते हो, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपको दिखने के लिए रिस्क भी दिखेगी, यस रिस्क है, रिस्क आपको दिखेगी, आप उसको महसूस करोगे। और अगर उसकी सिक्योरिटी भी अगर आपको मिल जाए तो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, यस। तो मैं आप सभी का फिर एक बार ध्यान ये बोर्ड की तरफ चाहता हूं और बड़े गौर से देखिएगा कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम करता है एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। सो दोस्तों, हमारे पास में प्रोजेक्ट है वो दो प्रकार के प्रोजेक्ट है। एक है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। ये प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमें जरूरत होती है 10 लाख रुपए की। हमारा जो पार्टनर है, हमारे जो आप पार्टनर्स है, जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपको कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए 10 लाख रुपए देना है। या प्रोजेक्ट नंबर 2 में अगर आप आते हैं तो आपको यहां पे देने होते हैं 5 लाख रुपए। आप देते हैं 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट नंबर 2 में। अब ये 10 लाख है या 5 लाख है दोस्तों, मैं आपको गारंटी इस बात की देता हूं कि मैं जब ये प्रोग्राम खत्म करूंगा, जब हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा, कोई शंका आपके मन में नहीं होगी। और मैं ये आपको ओपनली बताना चाहता हूं कि आज ये हॉल, आज ये कॉम्प्लेक्स छोड़ने से पहले आपके हर सवाल का जवाब आपने लेके जाना है। बाहर जाके किसी ने भी ये नहीं बोलना असं थोड़ी होते, असं होते का काही सांगते थे लोगों। ये बाहर अगर आप बोलोगे तो कोई आपका सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा और वो कंफ्यूजन पूरी जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। तो जो भी है यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों। सो प्रोजेक्ट नंबर 1 10 लाख रुपया, प्रोजेक्ट नंबर 2 5 लाख रुपया। इसके साथ में कंपनी को जरूरत है आपके 1 एकड़ जमीन की। जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पे पानी की भरपूर व्यवस्था हो, जहां पे पानी हो, और वहां पे बिजली भी होनी चाहिए क्योंकि मोटर पंप हमें चलानी है तो बिजली की भी व्यवस्था है। अगर प्रोजेक्ट नंबर 2 में अगर आप आ रहे हैं तो यहां पे हमें जरूरत है आधे एकड़ जमीन की, साथ में पानी तो चाहिए और हमें यहां पे जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की भी। ये इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आप हमारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन कोई इंसान ऐसा है कि जो ये बोल सकता है कि भाई मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास पैसा है लेकिन जमीन या पानी नहीं है, या फिर ऐसा है कि जमीन भी है लेकिन पानी नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि धूप काले में पानी कम हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर 9 महीने 8 महीने तो निकल जाते हैं लेकिन 3-4 महीने में तकलीफ जाती है, हमारे खेत में पानी नहीं रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस केस में आप हमें
10 लाख के साथ में आप हमें 50,000 रुपए ज्यादा दे सकते हैं, तो हम आपको ऐसी जमीन उपलब्ध करवा के देंगे जहां पे पानी और बिजली की भरपूर व्यवस्था है। और मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी है कि हमारे एमडी साहब ने, हमारे गाड़वे साहब ने भंडारा और गोंदिया जिले में ऑलरेडी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का टाई अप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि कोई भी अगर 10 साढ़े 10 लाख रुपए लगाना चाहे तो हम उसे अपनी तरफ से जमीन उपलब्ध करवा के दे सकते हैं। तो आप 50,000 रुपया ज्यादा देके दूसरे के जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं और आपके पास जमीन पानी नहीं है तो आपको 25,000 रुपए अलग से देने हैं, एक्स्ट्रा आपको पे कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आपने हमें 10 लाख दिए या 10.5 लाख रुपए दिए, अब कंपनी आपके जमीन के ऊपर बनाएगी तालाब। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप इतने दूर दूर से यहाँ पे आए और आपने अगर हमारा तालाब नहीं देखा है तो आज खाना खाने के बाद जरूर वो तालाब देखने चले जाइएगा, अपने आंखों से तालाब देख लीजिएगा। यहाँ पे कंपनी तालाब बनाती है। ये तालाब को चारों तरफ से प्लास्टिक की नेट लगती है 4 फीट की, ताकि कोई भी प्राणी उसके अंदर ना घुसे और कोई भी मतलब पंछी ऊपर से ना आए, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इसको ऐसी नेट लगाई जाती है, बर्ड नेट। ये तालाब को खोदना, इसे नेट लगाना, इसके अंदर आईएमसी जैसे कि भोंगाड़े साहब ने आपको बताया कि रोहू, कतला और मिर्गल, इसकी यहाँ पे सीड्स डालना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें खाना खिलाना, उनको वक्त पड़े तो मेडिसिन देना और वो उन्हें मार्केट में बेचना। मुझे दोस्तों एक चीज ये बताइए कि मछली कब मार्केट में बेचनी चाहिए, उसकी कितनी उम्र या वो कितने ग्राम या वो कितने किलो की हो जाए तो मार्केट में बेचनी चाहिए? 1 किलो। अच्छा, उसके पहले बेचेंगे तो मछली बोलेगी मैं बिकूंगी नहीं। हाँ, लेकिन बेच सकते क्या? आधा केजी, उससे नीचे नहीं। बेच सकते? बेच सकेंगे उसके नीचे? 100 ग्राम से 1 किलो, 90 ग्राम की नहीं। 90 ग्राम की बिक सकती है, नहीं बिक सकती? ये बिक सकती बोलते, बिक सकती। रेट कम आएगा। ये सारे खाने की बात कर रहे हैं, धंधे की बात हो ही नहीं रही। रेट कम आएगा। अच्छा, उसके लिए अलग टाइप के ग्राम चाहिए। ओके, मतलब खाने को अगर चाहिए तो कम से कम 1 किलो की चाहिए, उसके बिना टेस्ट नहीं आएगी। आज मछली है क्या भाई? ओके, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे बताइए कि मछली बेचने की कोई उम्र है क्या? नहीं है। अंडे से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद से लेके तो 5 किलो तक मछली कभी भी मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ, और कंपनी ये तालाब खोदने से लेके इसके मेंटेनेंस से लेके हर चीज, और 21 महीने का ये जो प्रोजेक्ट है, 21 महीने में इसको मार्केट में बेचना। 21 महीने में मछली 2 बार बिक सकती है, 3 बार बिक सकती है, चाहे जितने बार। अगर मेरे पास कस्टमर है दोस्तों, आज हमने जो ये काम शुरू किया, 3 हफ्ते हो गए हमने काम शुरू किया, 1 महीना हो रहा है। आज हमारे पास कई सारी बुकिंग आ चुकी है। एक वक्त हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे तालाब में जीरा भी रहेगा, आधी बुटुकली भी रहेगी, 1 बुटुकली भी रहेगी, 100 ग्राम भी रहेगा, आधा किलो भी रहेगा, 1 किलो भी रहेगा, 2 किलो भी रहेगा और 5 किलो का भी माल रहेगा। हमारा कस्टमर कुछ भी मांगे, हमारे तालाब में माल है। तो हम लोग ये आपके तालाब की मछली हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते। अगर कस्टमर आया और मुझे उस माल के ऊपर 1 रुपया अगर ज्यादा मिल रहा है तो मैं बेच डालूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, फिर दोबारा बीज डालूंगा, फिर बड़ा करूंगा, फिर बेचूंगा। इस तरीके से एसएसवी एग्रो आपके तालाब को कई बार बेचेगी, आपके माल को कई बार मार्केट में बेचेगी। और इस तरीके से 21 महीने में
जो कुछ यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट में से कंपनी आपको गारंटेड, मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करता हूं मैं, गारंटेड आपको कमिटमेंट करती है कि हम आपको 21 महीने में 10 लाख रुपए के 22,75,000 रुपए रिटर्न देंगे। यस, 22.25 लाख रुपए हम आपको रिटर्न देने जा रहे हैं 21 महीनों में, आपके तालाब में डाली हुई मछलियों को मार्केट में कई बार बेच के। ये 22.25 लाख रुपए कंपनी आपको देती है 3,25,000 रुपए के हिसाब से। ये त्रैमासिक क्वार्टरली कंपनी आपको आज ही पोस्ट डेटेड चेक देती है। क्वार्टरली आज आपने पैसा दिया, यहां से लेके 3 महीने के बाद आपको 3.25 लाख रुपए मिलेंगे। 3 महीने के बाद 3.25, 3 महीने के बाद 3.25, 3 महीने के बाद 3.25, ऐसे 3 महीने, 21 महीने में कितनी बार आएंगे? 7 बार आएंगे। तो आपको 7 बार में टोटल 22.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 22.25 लाख रुपए कंपनी आपको देगी। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मेश्राम साहब ने आपको समझाया, क्या इतना 23 लाख रुपए ये तालाब से बनता है क्या? हाँ, डबल टिबल भी बन सकता है। ये कौन करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कर रहा है। क्योंकि हमने मार्केट में देखा, ऐसे कई सारे किसान देखे। आज एक किसान से कल हमारी बात हो रही थी, उनकी खेती देखने लायक है। अदरक है, गन्ना है, हल्दी है, धान नहीं है, गेहूं नहीं है, सोयाबीन, ऐसी प्रॉपर्टी वो ले रहे अपनी खेत में। और ऐसे किसान हमने देखे जो करोड़ों रुपया भी निकाल रहे उनकी खेती से। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे कंपनी आपको 3.25 लाख रुपए क्वार्टरली हर 3 महीने में दे रही है, जिसका एग्रीमेंट बन के आपको आज ही 7 के 7 चेक कंपनी आपको हैंड ओवर करती है। और इस तरीके से आपको 21 महीने में मिल जाते हैं 10 लाख रुपए के बदले में 22.25 लाख रुपए। ये होगा आपका पहला फायदा। दूसरा बेनिफिट आपका क्या है कि आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति को हम लोग देने जा रहे हैं नौकरी। आपके परिवार का हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, उस गांव में, जिस गांव में आपकी खेती है वहां का कोई भी हो सकता है, जिसको आप कहोगे उसको दी जाएगी यहाँ पे नौकरी। और इसे कंपनी देती है 10,000 रुपए महीने का पगार। उसे मिलेगा 10,000 रुपए महीने का पगार। वो इसलिए कि ये तालाब का ये रहेगा केयर टेकर, ये तालाब इसकी जिम्मेदारी होगी। वो रोज सुबह शाम यहाँ पे खाना खिलाएगा, वो सुपरविजन करेगा, वो तालाब की देखरेख करेगा, हर चीज ये इंसान करेगा। और ये आपके ही घर का हमें इसलिए चाहिए, आपके ही परिवार से हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 21 महीने के बाद ये अपने पिताजी को बोले कि बाबा आता कोणाला पैसे द्यायची गरज नाही, आता हा धंदा आपणच करू शकतो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। आपके सारे के सारे तालाब एसएसवी एग्रो क्यों करें? ये सारे तालाब सक्सेसफुली आप भी करने चाहिए। इसलिए कंपनी आपके परिवार के सदस्य को दे रही है 10,000 रुपए महीने की नौकरी, ताकि वो ट्रेन हो जाए ये काम करने में। और यहाँ पे जो कुछ बिजली का खर्चा हो रहा है उसके लिए कंपनी दे रही है 2,000 रुपए महीना इलेक्ट्रिक का बिल, जो वहां पे बिजली का खर्चा होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 लाख की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, ये रिटर्न आपको दे रही है कंपनी 10,50,000 रुपया आने वाले 21 महीने में, जिसके आपको क्वार्टरली 1,50,000 रुपए के कंपनी दे रही है 7 चेक। इसी के साथ आपके परिवार में जो नौकरी मिलेगी वो मिलेगी 7,000 रुपए महीने की, और इलेक्ट्रिक का बिल मिलेगा 1,000 रुपए महीने का। और इस तरीके से कंपनी ये चाहती है कि जिनके पास पैसा है वो हमारे पार्टनर बने, जिनके पास केवल खेती और पानी है हम वो हमें खेती पानी दे, हम उनके खेती के ऊपर तालाब बनाए। अब मुझे बताइए, अगर 1 एकड़ खेती मार्केट में अगर आप ठेके पे दोगे तो कितना मिलेगा एक साल का? 10,000 हो ना, 10,000, 12-15,000 इतना ही मिलेगा।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमें खेती दीजिए, आपकी खेती मुझे चाहिए, आज जितने भी किसान यहाँ पे जिनके पास खेती, पानी, बिजली है, मैं आज सभी को आह्वान करता हूं कि अगर आपके पास 10 लाख, अगर किसी का 10 लाख लगा नहीं है, 10 लाख आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन किसी कारण कोई बोलता है मैंने कुछ भी कर लूं, मैं 10 लाख या 5 लाख रुपए खड़ा नहीं कर सकता, तो आज जाने के पहले हमारे ऑफिस में आपके जमीन के डिटेल्स, आपका फोन नंबर देके जाइएगा, ताकि हमारे पास कोई इन्वेस्टर आए तो हम आपके खेती में उसका तालाब बनाए। तो चलेगा आपको? और आपको जो मार्केट में ठेके का रेट मिलता है उससे ज्यादा रेट हमारे एमडी साहब बोलते हैं आपको एक साल में 10, 12, 15 हजार रुपए मिलते हैं, हम आपको देने जाएंगे 2 साल के 50,000 रुपए। तो चलेगा? चलेगा? मैं बोलता 50,000 भी मत लो, उससे भी अच्छा एक काम करो, अपने परिवार से एक बच्चे को नौकरी दे दो और 10,000 रुपए महीना ले लो, तो कैसा रहेगा? यस। तो इस तरीके से आप यहां पे पैसों के साथ हमारे साथ आ सकते, आप हमारे साथ खेती के साथ आ सकते, आप हमारे साथ पैसे और खेती दोनों के साथ आ सकते हैं, दोनों के साथ आप हमारे साथ आ सकते हैं। और 21 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, 21 महीने में एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाता है। अब आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप हमारे कंपनी से सेटिस्फाई है, अगर आप हमारे कंपनी से संतुष्ट है, आप संतुष्ट है इसका मतलब क्या है? और मतलब समाधान कैसा है? हाँ, पैसा बरोबर मिला है तो समाधानी है, चेक बाउंस नहीं हुआ तो समाधानी है, तो समाधानी है। तो अगर आप हमारे कंपनी से समाधानी है, आप पूरी तरीके से आपका सेटिस्फेक्शन हो चुका है, तो दोस्तों मैं आपको फिर बताऊंगा 21 महीने बाद आप दोबारा हमारे साथ आ सकते हैं, 10 लाख 5 लाख देके दोबारा आपके उसी तालाब के ऊपर इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, अभी आपके यहाँ पे खेती में तालाब तैयार है, आपके घर से एक व्यक्ति नौकरी करके ट्रेन हो चुका है, ये आपके परिवार से एक व्यक्ति ट्रेन हो चुका है, आपके यहाँ तालाब तैयार है, आप चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि अब ये काम मैं खुद ही कर सकता हूं, मुझे किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो ये आप कीजिए, आपको कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी, जो जो चीज का सपोर्ट आपको चाहिए वो हर सपोर्ट कंपनी आपको देने के लिए तैयार है, 100% तैयार है। 21 महीने के बाद आप चाहो जैसे आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, प्रोजेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन खत्म होती है। मैंने अभी आपको जो बताया, इन्वेस्टमेंट कितना करना है और रिटर्न कितने मिलने वाले हैं। अब क्या बच गया? रिस्क है क्या इस प्रोजेक्ट में? हाँ है। ऐसे कैसे नहीं है ना? आपको नहीं है, रिस्क है या नहीं है इस प्रोजेक्ट में? है। क्या रिस्क है? अगर मछली मर गई, अगर मछली मर गई, कंपनी भाग गई तो हाँ, भाग गई तो रिस्क, भाग गई तो फिर क्या करेंगे? तो ये रिस्क तो है। हमारा चेक बाउंस हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये सारी रिस्क है। और हाँ, अगर हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया है तो सिर्फ ये चीज बताने के लिए नहीं कि 10 के आपको 22.25 और 5 के 10 मिल जाएंगे, नहीं, रिस्क के ऊपर भी बात करेंगे और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए हैं। बोले थे हाँ, इन्शुरन्स ही है, मच्छ्याचा इन्शुरन्स करून टाकला, माणसाचा नाही, मच्छा, आपण मच्छा विकतो ना, मच्छ्याचा केला आपण, ठीक है ना? ओके, गुड, वेरी गुड। सो अब यहाँ पे रिस्क यही होती है, जनरली सभी के मन में वही रिस्क है, चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा, कंपनी नहीं रहेगी तो क्या होगा। सबसे अच्छे सवाल ये तो है कि मेरे ही मछलियां मर गई तो, और मेरे गांव कुछ लोग हमारे पास आते हैं और ये बोलते माझा गावच चोर आहे म्हणते पूर्ण, हो आमच्या गावात इतकी चोरी होती म्हणे, हाँ हो ना। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है अगर चोरी होगी तो क्या होगा, मर गई तो क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। हाँ वही वो आपके गांव में ना, हाँ हाँ, तो गांव छोड़ा तुम्ही। ओके, हाँ ओके। तो इसमें रिस्क
लगेगी। जब ये प्रोजेक्ट 10 लाख 5 लाख रुपए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क तो लगेगी। लेकिन मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ सिक्योरिटी। एक के बाद एक इतने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एंड 100% जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इस आत्मविश्वास के साथ आज आप यहां से उठोगे कि जिसके पास पैसा है ना वो तो देके जाएगा ही जाएगा चेक, लेकिन जिसके पास नहीं होगा ना वो भी कुछ ना कुछ करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा ही चाहेगा। तो क्या आप लोग चाहते हो ऐसी सिक्योरिटी? आप चाहते हो कि आपके पास पैसा नहीं हो तो भी आप कहीं से जुगाड़ करें? वेरी गुड। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले ये है कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम अपने तालाब अपने घर पे नहीं कर रहे, ये प्रोजेक्ट हम आपके खेती में कर रहे हैं। खेती किसकी है? हमारी। मतलब इसको अगर मैं फैक्ट्री नाम दूं तो मेरी फैक्ट्री, हमारी एसएसवी की फैक्ट्री आपके खेती में लग रही है। तो हमारी फैक्ट्री कहां पे है? हमारे आपके खेती में। ये सबसे पहली सिक्योरिटी। दूसरी बात ये है कि शुरू में जब आपने पैसा दिया है तो आपको 3-4 महीना 6 महीना डर लगेगा, क्योंकि अभी चेक का 1.5 लाख रुपया 3.25 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया नहीं है। लेकिन जैसे पहला चेक आपके अकाउंट में आ जाता है आपको लगेगा नहीं यार ठीक ठाक है, अभी बाकी के 6 बचे। हार्ट अटैक आने की संभावना थोड़ी कम, एकदम बंद नहीं होना, थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं 3-4-5 महीने के बाद ये सिचुएशन होगी कि अब आपके तालाब में 40,000 मछलियां है और अब मछली आधा किलो की हो चुकी है। अब आधा किलो की मछली यानी कितने रुपए की हो गई? 50 रुपए की। एक मछली कितने की होगी? 50 रुपए की। 50 रुपए की, 50 रुपए की। हाँ। 20 लाख रुपए का माल अब आपके तालाब में, अब आपके तालाब में। अब सिक्योरिटी किसको चाहिए? अब हमको चाहिए, अब कंपनी को चाहिए सिक्योरिटी कि क्या आप हमारा माल बेच तो नहीं डालोगे? मग तुम्ही सांगून द्याल कोणीतरी आला आणि काहीतरी टाकला त्याच्यात, हा असा करायचा नाही, हा ओके, कारण धंदा आपल्याला बरेच वर्ष करायचा है। ओके, तो दोस्तों सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि हमारा माल आपके तालाब में। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गलती से हमारे हाथ से किसी एक का चेक बाउंस हो जाए, किसी एक का, आज हमारे पास में ऑलरेडी 25-30 तालाब का पैसा आ चुका है, आने वाले आज बहुत सारे लोगों ने चेक लेके आए, बहुत सारा आने वाला है। मैं बोलता हूं अगर एक चेक बाउंस हो जाएगा तो वो इंसान क्या करेगा? कंपनी चुप बैठेगा नहीं, वो कंप्लेंट करेगा, एक्शन लेगा, पुलिस में जाएगा, पेपरबाजी करेगा, सब कुछ करेगा। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि एसएसवी एग्रो वाले ने किसी एक का फलाने का चेक बाउंस कर दिया, तो क्या आप लोग आपके तालाब पे हमें आने दोगे? नहीं। आपकी मछली उठाने दोगे? नहीं। कंपनी बदनामी तो छोड़ो, लेकिन नुकसान कितना होगा आप समझिए कि अगर हमारे 1000 तालाब है, 1000 तालाब में कहीं 5 लाख रुपए का माल, कहीं 10 लाख रुपए का माल, कहीं 20 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है और गलती से कंपनी ने किसी एक चेक को बाउंस कर दिया, तो सोचिए कंपनी को ये सारे प्रिकॉशन लेके चलना है, सावधानी के साथ चलना है। कंपनी को, हमारे सभी डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि हमारे पार्टनर का किसी भी हाल में जो डेट दी है उसी डेट को उसका चेक कैश होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था ऐसी भी लगाई है कि आपका जो ड्यू डेट रहेगा उसके 2 दिन पहले कंपनी से आपको फोन आएगा कि साहब आपका डेट परसों लगना है, लगा डालना, क्योंकि हो सकता है शायद आप भूल जाओगे। अच्छी है तो एक ताली बजा दीजिएगा। इसका ध्यान भी कंपनी रखेगी। इसके साथ साथ और सिक्योरिटी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ सिक्योरिटी हमारे पास में ये है कि हमने नागपुर, आप सभी को पता है नागपुर हॉट प्रॉपर्टी है, हर कोई ये चाहता है कि नागपुर में हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमने नागपुर के प्रॉपर्टी डीलर के साथ में टाई अप करना शुरू कर दिया है। क्या हमारे कस्टमर को आपकी प्रॉपर्टी दोगे सिक्योरिटी के तौर पे? और कुछ ऐसे खास आज हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं कि जिन्होंने ये वादा किया, कमिटमेंट किया, एग्रीमेंट किया कि हाँ हम हमारी प्रॉपर्टी हम आपको देंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको आज ही 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी
आपको भंडारा में, अगर आप भंडारा के रहवासी है या नहीं है, आज घर जाने के पहले हमारी प्रॉपर्टी देख के जाइएगा। गाड़वे साहब के पास में ऑलरेडी NATP सैंक्शन प्लॉट रेडी है भंडारा में, डुप्लेक्स रेडी है। अच्छा, यहाँ पे बाहर में ना 1332 नंबर की एक कार लाई है किसी की 1332, और उसकी वजह से किसी को निकलना है, वो निकल नहीं पा रहा। तो 1332 नंबर की कार किसकी है? अच्छा ठीक है, हमारी चलो ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? कार के प्लॉट पे थे। किसके प्लॉट पे थे? गाड़वे साहब के प्लॉट पे थे। गाड़वे साहब के प्लॉट पे थे, भंडारा में थे। हाँ, तो भंडारा में गाड़वे साहब के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी NATP प्लॉट है, डुप्लेक्स है, फ्लैट है। आप जो भी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, उतने रुपए की प्रॉपर्टी हम आपको लिख के देते, आज लिख के देते। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत क्लियर आप लोगों से बात करूं। हम आप लोगों को प्रॉपर्टी लिख के देते हैं कि अगर हमारे चेक बाउंस हो गए, अगर हमारे 3 चेक बाउंस हो जाते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आपकी हो जाएगी। हम आपको लिख के देंगे, आपका 3 महीने के बाद का चेक आप बैंक में लगाइए, कैश हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी है। दूसरा चेक लगाइए, कैश हो गया, प्रॉपर्टी आपके पास है। तीसरा चेक लगाइए, कैश हो गया, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दे दीजिए। सिक्योरिटी नंबर 1। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना ये भी आएगा, वो तो आपने लिख के दिया, माझ्या नावाने थोड़ी केला प्लॉट। सही है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे नाम से होना चाहिए? हाँ चाहिए ना कुछ लोगों को कि मेरे नाम से ही हो जाए, मुझे रजिस्ट्री करके दे दो। यस, अगर आप ऐसा चाहते हो तो कंपनी आपको आज ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करके दे देगी, सेल डीड। तो अब प्लॉट किसका हो गया? आपका हो गया। अब प्लॉट आपका हो गया। अब जब तक आपकी मुद्दल का पैसा हमारे पास जमा होता है, हो जाता है 3 इंस्टॉलमेंट। अब हम आपको चेक नहीं देंगे। हाँ, अभी पहला चेक कैश नहीं होगा, नहीं तो आपने हमारा प्लॉट भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जब तक आपके 5 लाख रुपए हमारे पास जमा होने के लिए 10 महीना लगने हैं, 10 महीने में आपके 5 लाख हमारे पास जमा हो जाते हैं। उसके बाद आपकी वो सेल डीड हमें वापस कर दो, हम आपको आपके 5 लाख रुपए दे देते। सिक्योरिटी कितने रुपए की चाहिए होती है हर बार? मुद्दल की। कोई भी क्या चाहता है? सिक्योरिटी काय की चाहिए मुझे? मुद्दल। जो मैंने 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाया, उसकी मुझे मुद्दल की गारंटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो। तो कंपनी दोनों केस, पहली केस मैं आपको लिख के दूंगा, नोटराइज एग्रीमेंट, कि अगर मेरा अगर मेरे चेक बाउंस होते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। और दूसरे केस में अगर आपको लिखाई पे विश्वास नहीं है तो आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री मार दीजिए, अपने नाम से रजिस्ट्री मार दीजिए, प्लॉट रख लीजिए, और जब मैं आपको 10 महीने के बाद आपके 5 लाख रुपए दूंगा, हमारी प्रॉपर्टी आप हमें वापिस कर दीजिए। अब कोई रिस्क है नहीं। और 10 महीने के बाद में आपके बाकी के जो रिटर्न्स है वो शुरू हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिख के देंगे, दूसरा ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करके देंगे। तीसरा एक बेहतरीन ऑप्शन और मैं आपको बताने जा रहा हूं, नागपुर में भी हो सकता है, भंडारे में हो सकता है। हमारे पास नागपुर में बुट्टीबोरी में ऑलरेडी सैंक्शन रेडी टू रजिस्ट्री प्लॉट तैयार है। उसके मालिक आज हमारे बीच में भी आए हैं, मैं उनको भी आपसे मिलवाऊंगा। रेडी टू रजिस्ट्री। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने हमें 10 लाख रुपए दिया, आज मैं आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट की रजिस्ट्री मार के देता हूं नागपुर में। और वो प्लॉट का रेट जो है वो है 500 रुपए से लेके, उसका रेट जो है ये है 500 रुपए से लेके 550 रुपया स्क्वायर फीट। आप जाइए, प्लॉट देख लीजिए, आजू बाजू में हमारे पीछे में जाके चेक कर लीजिए कि क्या सही में इतना रेट है। और जब आपको पूरा समाधान हो जाएगा कि हाँ आजू बाजू में भी यही रेट है, और जिस लेआउट की मैं बात कर रहा हूं वहां पे भी ऑलरेडी प्लॉट इसी रेट में पहले बिक चुके हैं,
जब आपको ये विश्वास हो जाएगा, मैं आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट आज ही आपको रजिस्ट्री करके दे देंगे, आज ही रजिस्ट्री। मंगेश सर कहाँ है? मंगेश सर, मंगेश बेंदुले सर, सर आप दोगे ना आज ही रजिस्ट्री करके? वो हमारे साथ आइए सर, थोड़ा आगे, एक जोरदार ताली इनके लिए, ये नागपुर से स्पेशली इसी बात के लिए आए। सर आपने अपने कुछ पेपर्स लाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? ओके, थोड़ा आपका प्रॉपर्टी के बारे में हमारे गेस्ट लोगों को ब्रीफ कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंगेश नारायण मिंठुले, आई एम फ्रॉम नागपुर। हमारी जो प्रॉपर्टी है ये बुटीबुरी कोलार में है, और ये जो कोलार जो है ये बुटीबुरी से जो उमरेड की तरफ जो हाईवे जा रहा है 120 फीट का, वो रोड टच हमारा एक गांव है, ठीक है, और 0 गावठान प्रॉपर्टी है। और हमारे ये जो प्रॉपर्टी NMRDA फाइनेंस सैंक्शनिंग प्रॉपर्टी है, और रेडी टू रजिस्ट्री, रेडी टू बैंक फाइनेंस और रेडी टू मूव है, जहाँ पे आज ही आप अपना घर बना सकते हो वहाँ पे। ऐसी हमारी ये प्रॉपर्टी है। और विद इन हमारी जो प्रॉपर्टी जो भी हम वहाँ पे दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई जंगल में हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे जहाँ पे आप प्लॉट लोगे उसके आजू बाजू में ऑलरेडी 1500 से 2000 लोगों की ऑलरेडी सोसाइटी फार्म है, मतलब पूरा का पूरा गाँव बसा हुआ है। और विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स के अंदर में ईच एंड एवरी फैसिलिटीज है जो आपको जो बेसिक नीड्स के लिए चाहिए होती है। जैसे एक बुटीबुरी की जो 5 स्टार MIDC है, जो एशिया खंड की सबसे बड़ी MIDC है, वो हमारे जो लेआउट है वहाँ से एक 4 किलोमीटर के एरिया में आती है। और बाकी भी सारी नीड्स होती है, जैसे मार्केट्स होती है, बैंक्स होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टेट बोर्ड से लेके CBSE बोर्ड से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके सारी कुछ फैसिलिटी विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स के एरिया में हमारे लेआउट के अंदर में अवेलेबल है। जहाँ आप लगे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इवन हाँ, और बैंक फाइनेंस भी अवेलेबल है हमारे पास। गाँव का नाम क्या है? कोलार। हाँ, विद इन 5 किलोमीटर्स ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो बेसिक चाहिए होती है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक जोरदार ताली साहब के लिए, थैंक यू वेरी मच, गुड, थैंक यू। तो अभी आपको लोन भी मिलेगा ये प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो लोन लेके भी ले सकता है। तो हम आपको ये प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्ट्री करके देंगे। आपने हमसे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, आपने 10 लाख रुपए दिए, हमने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज ही आपको रजिस्ट्री करके दे दी। ओके, अब हमारा ये है कि अभी आपको ये प्लॉट के जो 10 लाख रुपए आपने लगाए थे वो हम आपको वापस भी करेंगे 21 महीने में। 21 महीने में हम आपको आपके 10 लाख वापस कर रहे हैं। मतलब प्लॉट भी आपका 10 लाख और 10 लाख भी आपके। तो आपका प्लॉट कितने में आपको गिरा? 20 लाख में गिरा। 20 लाखात कसा पडल तो? कार्यक्रम सगळा बिघडून जाईल आमचा। कितीत पडला? 5 लाखात। तुम्ही 10 लाख रुपये दिले, मी तुम्हाला 10 लाखाचा प्लॉटही दिला आणि तुमचे 10 लाख रुपये वापसही केले। हाँ, फ्री मध्ये सर। आता फ्री मध्ये एक जोरदार टाळ्या वाजवा। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी फ्री में गिरेगी, फ्री में। प्लॉट भी आपका और पैसे आपको, आणि त्याच्यातही लोन घेतलं असेल तर मग ताकि काही पावत लागत नाही। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट में कंपनी आपको इस तरीके से ये बेनिफिट्स सारे करवा के देती है। तो जो रिस्क की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा चैनल पार्टनर, हमारा पॉन्ड तालाब पार्टनर का किसी भी हाल में नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये कंपनी को गारंटी है कि हम 10 के 2.25 और 5 के 10.5 लाख दे सकते हैं। इसी की वजह से कंपनी आपको इस लेवल पे जाके आपको गारंटी देने की बात कर रही है। और मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे काफी सारे पार्टनर्स अवेलेबल है कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने हमारा तालाब, हमारा ऑफिस, और कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन उनको विश्वास था और उन्होंने हमारी पार्टनरशिप एक्सेप्ट की है। ऐसे सभी हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक जोरदार ताली में चाहता हूं, एक जोरदार ताली सभी के लिए। वेरी गुड। अभी कोई सवाल इसमें?
जिसके पास में तालाब पानी है, ऐसा बार बार हमें सवाल आता है, तो हमारा तालाब कैसे हमें चाहिए वैसा आप बना के दे दीजिए। हमें तालाब कैसा चाहिए, हम कैसा खोदते, 3.5 फुट गहरा, 3.5 फुट खोदते, 3.5 फीट में से जो मिट्टी निकलती है उसको बाजू में लगा के उसकी हाइट 6.5 फीट कर लेते हैं और उसमें 5 फीट पानी रहता है। अगर ऐसा तालाब आपके पास है तो हमें चलता है। सर हमारे बात मेरे पास 5 फुट का एक से आधे एकड़ में 5 फुट का गड्ढा है। 5 फुट का गड्ढा है और कितने बाय कितने का है, आधा एकड़ पूरा। पूरा आधा एकड़, तो चलता है अपने को। तर तुम्ही काय करायचं, जे खोदायला पैसे लागतात, खोदने के लिए जो हमें लगते उतना 40,000 रुपये हम आपसे कम ले लेंगे। हाँ, क्योंकि तालाब का रिफ्रेशमेंट करना पड़ता है पूरा। बहुत बल्ली टूट गई, जाली फट गई है, अरे भाई क्या बोलता है, 40,000 की बात है, डबल तो हो गया ना अपना। हाँ हाँ हाँ, इनका सवाल है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसने पैसे का जुगाड़ करना चाहिए। हाँ एक सेकंड थांबा। हाँ उसमें क्या है, वो तालाब को रिफ्रेश करना पड़ता है, दोबारा बल्ली जाली सब लगानी पड़ती है और तालाब को पूरा साफ करना पड़ता है। वैसे तालाब बनाने का हमारा खर्चा जो है खोदने का वो करीब 35 से 40,000 रुपए का है। मतलब कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसमें ही होगा, इससे ज्यादा नहीं, बाकी पूरे पैसे तो दे दीजिए। नहीं प्लास्टिक नहीं डालते हम लोग, क्योंकि प्लास्टिक वहीं डालते हैं जहाँ पे पानी रुकता नहीं है। जमीन में पानी रुकेगा ही नहीं और पानी निकल जाएगा तो प्लास्टिक डालना पड़ेगा, और प्लास्टिक का खर्चा इतना ज़्यादा आता है। उससे अच्छा क्या है, हेलो ध्यान दीजिएगा, उससे अच्छा क्या है, आप 25,000 रुपये ज़्यादा दो और दूसरे के जमीन के ऊपर कर डालो। सर अपन जमीन और इलेक्ट्रिक, हाँ जमीन और इलेक्ट्रिक ना, आपका नाम लिखवा देना हमारे पास। हाँ सर जैसे हमारे पास सिर्फ आधा एकड़ ही जमीन है हो, और उसमें कोई मामला कुछ नहीं 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 आपको कुछ नहीं, वो सब हम करेंगे। और सिर्फ आधा एकड़ जमीन। हाँ आधा एकड़ पानी के साथ है, बिजली भी है, 5 लाख भी है, बस हो गया। नहीं कुछ नहीं करना है, वो हम करेंगे। नहीं नहीं कोई जगह नहीं है आपको, यस हमें आधा एकड़ ही चाहिए ना। नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं 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 बिल्कुल चलती है। आज रजिस्ट्रेशन करके जाइए आप। ओके वेरी गुड। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, यस यस। एक सवाल ऐसा है, सुनिए प्लीज 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 प्लीज, कि अगर जमीन आपके पास है तो कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्रैक्टर पहुंचना चाहिए, कम से कम ट्रॅक्टर वहां तक पहुंचे। हो नाही एकदम रोड टच असली तो चांगला है। हाँ हाँ तो हम उसको टॉपअप करते हैं और पानी जाना भी चाहिए। क्या होता है, ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए पानी अगर नहीं गया तो हमें 3 दिन के बाद पानी निकालना पड़ेगा, कम से कम 1 फीट पानी जाना ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं हम प्लास्टिक का नहीं, हम नेचुरल बनाते हैं। पानी कितना चाहिए रहेगा? 6 लाख का माल पूछता है। हाँ ना, हाँ अभी हम एक्सपर्ट है ना। आता तुम्ही डॉक्टरकडे आले, आता डॉक्टर करते बराबर। हाँ सर वहाँ लगातार पानी की जरूरत पड़ती रहेगी कि एक बार भर दिए तो? नहीं पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है, 2 बार पानी की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पानी जब कम हो जाएगा तो टॉपअप करना पड़ेगा, और कम नहीं हुआ तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन रीजनरेट करवाना है। कितने दिन बाद पड़ेगी? एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार। हाँ और समर में रोज, धूप काले में रोज। हाँ 1 से 1.5 घंटा जिसकी मोटर चलती है रोज, वो कोई भी तालाब बना सकता है। ओके 1 से 1.5 घंटा मोटर चलनी चाहिए, 2.5 इंच की। हाँ क्योंकि रोज तालाब नहीं भरना अपने को, तालाब भरने में पहली बार 3 दिन 4 दिन लगेंगे, उसके बाद तो जितना कम हो गया उतना ही डालना है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी हमारे सवाल है ये टेक्निकल है, और भी कोई सवाल है तो फिर से हम लोग खाना खाते हुए आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। ओके आप लोगों की परमिशन है? Yes. आप लोग तैयार है? हाँ भूख लागली, एक पैशाची भूख लागली का मतलब? हो एक जोरदार ताली बजा दीजिए अपने आप के लिए। फिर एक बार भाई बीच बीच में म्यूजिक बजाया करो। हाँ हाँ ओके चलो
अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं। अब हमारे कंपनी ने इसको लेके एक ऑफर दी थी कि जो 8 तारीख तक, आज के दिन तक जो व्यक्ति अपना पॉन्ड बुक करेगा उसे कंपनी की तरफ से ऑफर अभी भी चालू है। 5 ग्राम। आज शाम तक ऑफर चालू है। 5 ग्राम। ऑफर क्या है? अगर आप 10 लाख रुपए का तालाब डाल रहे हो तो आपको कंपनी की तरफ से 10 ग्राम का सोना गिफ्ट है। जोरदार ताली। और कोई अगर 5 लाख का तालाब अगर डालता है तो उसे 5 ग्राम का सोना गिफ्ट है। गिफ्ट है। तो क्या हमारे बीच में अभी कोई ऐसा जिनका पैसा चेक आने का था वो रेडी है? क्या अभी यहाँ कोई ऐसा बैठा है कि जो चेक देना चाहेगा? अरे आइए 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 आइए, लेके आइए लेके आइए। मैं गाडवे साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, गाडवे साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ कहीं भी गाडवे साहब है, कि प्लीज वो आए और चेक एक्सेप्ट करें। गाडवे साहब, वेरी गुड, ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए। तो मैं एक काम करता हूँ, तिवारी साहब को बुलाता हूँ। तिवारी साहब, सुधीर सर आए और मैडम से, जोशी मैडम से ये 5 लाख रुपए का चेक। वेरी गुड, थँक यू। हो, वरच्या ऑफिसला पाठवतो। यस, ओके। तो आप में से भी कोई किसी ने अगर चेक लाया है और आपके सारे सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना तालाब बुक कर सकते हैं। तो हमें अच्छा, और है कोई किसी के पास? चेक तो नहीं लाया लेकिन सोना कल मिलेगा क्या? क्या बोले सर? हाँ हाँ, मतलब चेक कब मिलेगा? अच्छा, हाँ, मौद्यावरून आले, बरं बरं, बस आता मी पाहतो, एकदा विचारतो एमडी साहेबांना। चेक रेडी है? वो ये पूछ रहे कि चेक लाया नहीं है, कल सोना मिलेगा क्या? कल चेक दूंगा तो 14 तारखेचे आहे ना? बताते 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 बताते, थोडा विचार करायला वेळ द्या। हाँ, थोडूसा बसा, सांगतो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं कल अगर चेक दे दूं तो मुझे सोना मिलना चाहिए? हाँ, एक्सटेंड करना चाहिए, हाँ, मिलेगा तो होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको एक्सटेंड करना चाहिए धनतेरस तक, इसको एक्सटेंड करना चाहिए अप टू धनतेरस। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए। हाँ, किती कॅरेटचा गोल्ड? किती मस्त प्रश्न, एकदम फर्स्ट आहे। किती कॅरेटचा पाहिजे तुम्हाला? 26? 24 कॅरेटचा देऊन देतो तुम्हाला, चालते? मग चेक केव्हा देतात? चेक 12 तारखेला। एक जोरदार ताली। या इकडे समोर या, तुमचं स्वागत करायचं। या 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 या, अरे या इकडे, तुम्ही एवढा कमिटमेंट केला, या इकडे, या 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 या, बराबर साहब, भूका देके स्वागत किया जाए। वर या वर, वर या वर, एक जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। 12 तारखेला चेक करता? हाँ हाँ, नाही हे तुम्ही ठेवा तुमचा। अच्छा, ओके। और भी चेक कुछ आए हुए हैं तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे डायरेक्टर लोगों को, गाडवे साहब, ओके, सही करू नका, देख करू नका, साइन कर। अच्छा, अभी न्यूज़ आई है, भाई म्यूजिक थोड़ा कम कर दे, थोड़ा कम। अभी न्यूज़ आई है कि एक 10 लाख का चेक और 10.5 के 2 चेक और आ चुके हैं। तो मैं जो हमारे चेक लेके आए वो माननीय सर को मैं स्टेज के ऊपर आमंत्रित करता हूं और हमारे एमडी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर वो चेक प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। आइए ऊपर आइए सर, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। वेरी गुड, एक जोरदार ताली। आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, वो रखिए, फाइल में रखिए। आइए आइए आइए, सुमित रामटेके जी आइए, सर लीजिए।
ओके, बढ़िया बढ़िया। आइए सर, प्लीज आइए। 10.5 लाख रुपए का चेक है ये, 10.5 लाख रुपए का। अभिनंदन अभिनंदन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ग्रेट। तो ये 10.5 लाख रुपए का चेक का मतलब ये है कि इनके पास जमीन नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, 10 लाख और 50,000 रुपए ज्यादा दे दिए ताकि दूसरे के जमीन के ऊपर हम इनका तालाब बनाएंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में शिवनी से भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने शिवनी में रहते लेकिन इन्वेस्टमेंट किया कि आप तालाब बनाएंगे। हमारे पास में राजस्थान से पैसा आया, हमारे पास में पंजाब से पैसा आया कि वो लोग चाहते हैं कि आप तालाब जहां बनाना है आप बनाइए और हमें हमारे रिटर्न्स दीजिए। तो इस तरीके से अगर आपके बीच में से भी अगर कोई ये करना चाहता है, और जैसे कि अभी किसी ने रिक्वेस्ट की कि कल अगर मैं चेक दूं तो क्या मुझे गोल्ड मिलेगा, क्या लगता है आपको देना चाहिए गोल्ड? अभी तो होश म्हणाल, ज्याचा आम्हाला आहे। हाँ? तो फिर क्या होगा? अगर बढ़ा दो तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ पक्का करोगे? हाँ बारसकर साहब, हाँ हो का दिवाली ऑफर अप टू धनतेरस का बोला. एक सेकंड थांबा, थोडंसं आम्ही थोडी एक मीटिंग करतो एका सेकंदाची. तसं तो मैं क्या करता ना, एमडी साहब को बुलाता हूं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बताने के लिए. प्लीज सर आइए, आप ही इसको घोषित कीजिए. वो कुछ घोषणा आपके सामने करना चाहते हैं. ये योजना दिवाली के उपलक्ष्य में 22 तारीख तक के बढ़ाई गई. वेरी गुड. खुश, बहुत बढ़िया काम हो गया.